स्टूडेंट बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि कैसे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन सेल को ऑक्सीजन के अलावा अगर बात किया जाए तो हार्मोन, एंजाइम, फूड, वाटर, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब्सटेंस कैसे सेल के पास पहुंचते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन सा मीडियम है। ऑक्सीजन हम लोग देखते थे कि हमारा जो ब्लड है, आरबीसी है, उसमें हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम करता है और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर हीमोग्लोबिन सेल के पास चला जाता है। अब हम लोग उस मीडियम की बात करेंगे कि एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। पहले हम लोग ट्रांसपोर्ट को समझते हैं और ट्रांसपोर्ट को डिफाइन करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की हम लोग बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हम लोग देखते थे ऑक्सीजन और CO2, इसके अलावा वाटर, फूड, हार्मोन और एंजाइम। ये कैसे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी यानी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में कैसे पहुंचते हैं टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन में भी हम लोग मेनली बात करते हैं इंटरनल ट्रांसपोर्ट की, यानी ट्रांसपोर्ट कहाँ पे हो रहा है, ट्रांसपोर्ट विद इन द बॉडी हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इंटरनल ट्रांसपोर्ट। डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी कॉल्ड इंटरनल ट्रांसपोर्ट। अब इंटरनल जो ट्रांसपोर्ट है, इसी इंटरनल ट्रांसपोर्ट में, इंटरनल बोलने का सीधा मतलब है कि ट्रांसपोर्ट कहाँ पे हो रहा है, विद इन द बॉडी। आप चाहिए तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ट्रांसपोर्ट विद इन आवर बॉडी। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात हम लोग करते हैं तो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग उसको एक नाम देते हैं, एक सिस्टम देते हैं इंटरनल ट्रांसपोर्ट को, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी इंटरनल ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली हम लोग को पढ़ना किसके लिए है, ह्यूमन बींग्स के लिए। अब सर्कुलेटरी जो सिस्टम हमारा है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो पहला ऑर्गन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा हार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्टरीज, फिर वेन। आर्टरीज और वेन एक तरह के क्या हैं, ब्लड वेसल्स की तरह काम करते हैं। ब्लड वेसल्स का मतलब हो गया ब्लड को कंटेन करने वाला, यानी एक तरह का ब्लड कंटेनर बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एक तरह का। ये क्या है, कंटेनर, जो क्या करेगा, ब्लड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करेगा। फोर्थ में हम लोग देखते हैं कैपिलरी।
उसके बाद ब्लड, और फिर हम लोग बात करते हैं लिम्फ। ब्लड और लिम्फ हमारा क्या है, एक तरह का मीडियम है, यानी फ्लूइड मीडियम है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग ने देख लिया कि सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा मिलकर किससे बना है, हार्ट जो मेन पंपिंग ऑर्गन है, यानी हार्ट के पंप करने से ही ब्लड हमारी पूरे बॉडी में क्या होगा, सर्कुलेट होगा। डिफरेंट जो सेल्स हैं उनके पास जो भी रिक्वायरमेंट होगी सेल की, चाहे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट हो, वाटर की रिक्वायरमेंट हो, फूड की रिक्वायरमेंट हो, ये सभी किससे जाएंगे, पंप होके हार्ट से। यानी इसीलिए इसको बोला जाता है पंपिंग ऑर्गन। और हार्ट हमारे बॉडी का सबसे बिजीएस्ट ऑर्गन है। हार्ट में कभी भी कोई रेस्टिंग कंडीशन नहीं होती है। अब सिग्निफिकेंट क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों ज़रूरी है, क्यों सर्कुलेशन ज़रूरी है, क्यों ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है। तो सर्कुलेशन ज़रूरी, अगर हम लोग सिग्निफिकेंट की बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का सिग्निफिकेंस क्या है कि सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हम लोग इसका रोल देखे हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ने हम लोग ने पढ़ा है। तो पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, दूसरा न्यूट्रिएंट भी ट्रांसपोर्ट होना है, उसके लिए क्या चाहिए, सर्कुलेशन चाहिए, एक मीडियम चाहिए, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ब्लड और लिम्फ यही कैरियर की तरह काम करते हैं। जो मीडियम है या जो सेल की रिक्वायरमेंट है वहाँ तक पहुँचाने का काम जो होगा वो क्या करेगा, या तो ब्लड करेगा या तो लिम्फ करेगा। तो दूसरा हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। थर्ड हम लोग देखते हैं कि हम लोग की बॉडी में जो हार्मोन का ट्रांसपोर्ट होता है, यानी मेल जो हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन की बात करेंगे, फीमेल सेक्स हार्मोन की बात करेंगे, तो ये हार्मोन कैसे एक जगह से दूसरे सेल के पास ट्रांसफ़र होते हैं। तो थर्ड हमारा हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। और फोर्थ हम लोग देखते हैं कि जो वेस्ट हम लोग की बॉडी में है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वेस्ट कैसे हमारे लंग्स तक पहुंचेगा। कोई तो मीडियम होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा हमारे लंग्स के पास। उसी तरह हम लोग की बॉडी में हम लोग जानते हैं कि हमारे मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है यूरिया, और यूरिया को किडनी के पास जाना है, क्योंकि उसको यूरिन के थ्रू बाहर जाना है। तो ये यूरिया कैसे किडनी के पास जाएगा। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है वेस्ट का, इसके लिए भी क्या है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ज़रूरी है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग की बॉडी में जो सेल हैं उनको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो सारी रिक्वायरमेंट किसके थ्रू पूरी की जाएगी, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पूरी की जाएगी। यानी एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम होना चाहिए जो ज़रूरी चीज़ें सेल को प्रोवाइड की जाए, और सेल का जो वेस्ट है वो क्या कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग 1 बाय 1 एक एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे।